ओके गाइस, एनपीओ कंटिन्यू कर रहे थे अपना। देखो एनपीओ के अंदर लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ बेसिक्स बता दिए थे एनपीओ के, जिसके अंदर अपन ने देख लिया था कि एनपीओ के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद अपन ने देखा था कि एनपीओ के अंदर इनकम कौन कौन सी होती है। इनकम के बाद अपन ने देखा था कि एक्सपेंडिचर कौन कौन से, कुछ अपन ने इनकम देख लिए थे, कुछ अपन ने एक्सपेंडिचर देख लिए थे। उसके बाद मैंने आपको कल की क्लास के अंदर मैंने आपको समझाया था कि जो अपना एंट्रेंस फीस होता है उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। किसका? एंट्रेंस फीस का क्या ट्रीटमेंट होता है। तो एंट्रेंस फीस का जो भी ट्रीटमेंट होता है वो अपने को देखना है। एंट्रेंस फीस के ट्रीटमेंट के बाद अपन क्या करेंगे, एंट्रेंस फीस के ट्रीटमेंट के बाद अपन आगे चालू करते हैं। एंट्रेंस फीस का क्या ट्रीटमेंट है आप सुनना। एंट्रेंस फीस अपन ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद अब देखो, अब हम बात करेंगे जनरल और स्पेसिफिक फंड्स के बारे में। किसके बारे में? नेक्स्ट टॉपिक अपन देखने वाले हैं, वो देखने वाला है जनरल एंड स्पेसिफिक फंड्स के बारे में। तो बेटा जनरल और स्पेसिफिक फंड्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? जनरल और स्पेसिफिक फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो जनरल और स्पेसिफिक फंड्स बोलते क्या हैं पहले तो सुन लो। जब हम बात करते हैं जनरल फंड्स के बारे में, तो जनरल फंड्स हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जनरल फंड्स हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जनरल फंड्स का कुछ भी लेना देना नहीं होता, कहीं पे भी यूटिलाइज हो सकता है। ठीक है, हमारे पास पैसा आया, हमारे पास कोई डोनेशन आया, कोई फंड आया, हम उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसको कहते हैं जनरल फंड। बट जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक फंड होता है तो उसमें होने वाले जो एक्सपेंसेस होंगे वो स्पेसिफिक फंड से ही उठाए जाएंगे। मतलब हमने अगर कोई एक्सपेंडिचर किया तो स्पेसिफिक फंड से ही हम उठाने, तो हमारा जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो हमें स्पेसिफिक फंड से ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, हम कहीं और से वो खर्चा नहीं करेंगे। हाँ, कल को अगर पैसा कम पड़ जाता है तो बात अलग है, बट अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक फंड है तो हमें जो भी खर्चे करने हैं और उसके लिए जो भी कुछ भी पैसा आता है, डोनेशन आता है, वो उसी पर्टिकुलर फंड के अंदर जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोग को। एग्जाम्पल है जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स फंड। हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स फंड के बारे में। सो अगर आपके पास स्पोर्ट्स फंड के अंदर पैसा आता है, ठीक है, तो वो फंड में ऐड हो जाएगा। अगर स्पोर्ट्स फंड से आप कोई ऑर्गेनाइज करते हो स्पोर्ट्स इवेंट, तो वहां से पैसा चला जाएगा। ठीक है, कुछ और तरीके से अगर आपके पास स्पोर्ट्स के टिकट्स वगैरह बेच के पैसा आया तो उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, कहीं से पैसा गया तो माइनस हो जाएगा। तो जो भी होगा वो स्पोर्ट्स फंड के अकाउंट से ही होगा, कहीं और से कोई भी इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। जो भी ट्रीटमेंट होगा स्पोर्ट्स फंड के अकाउंट से ही ट्रीटमेंट होगा इसका। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अपन स्पोर्ट्स फंड। क्या कहते हैं इसे? अपन स्पोर्ट्स फंड कहते हैं। तो स्पोर्ट्स फंड जैसे स्पेसिफिक फंड हो गया, स्पोर्ट्स फंड हो गया, बिल्डिंग फंड हो गया, तो जो भी पर्टिकुलर फंड है वो पर्टिकुलर फंड को यूज करा जाएगा उस पर्टिकुलर काम के लिए। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्पेसिफिक फंड। क्या कहा जाता है बेटे? स्पेसिफिक फंड कहा जाता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक फंड स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या होगा? स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज होगा, उसे कहते हैं अपन स्पेसिफिक फंड। एक एग्जांपल करेंगे स्पेसिफिक फंड का हम लोग। जैसे आपको दे रखा है इंफॉर्मेशन, देखना इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, एक क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं, उसको सॉल्व करेंगे अपन लोग। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको स्पोर्ट्स फंड दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं आपको? स्पोर्ट्स फंड्स दे रखे हैं। स्पोर्ट्स फंड्स कितने दे रखे हैं आपको? ठीक है, ईयर की बिगनिंग में 1/4/2019 को आपको स्पोर्ट्स फंड्स दे रखे हैं, और स्पोर्ट्स फंड्स आपको दे रखे हैं 5 लाख रुपए के। कितने के दे रखे हैं स्पोर्ट्स फंड आपको? 5 लाख रुपए के दे रखे हैं। तो 5 लाख के स्पोर्ट्स फंड्स आपको दे रखे हैं। उसके अलावा आपको इंफॉर्मेशन दे रखा है कि 10% स्पोर्ट्स फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आपको दे रखे हैं। 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट आपको दे रखे हैं। तो 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट आपको दे रखे हैं, वो भी कितने के हैं? 5 लाख रुपए के दे रखे हैं। कितने के दे रखे हैं? वो भी आपको 5 लाख रुपए के दे रखे हैं। तो स्पोर्ट्स फंड्स भी आपको 5 लाख के हैं, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट भी आपको कितने के दे रखे हैं? 5 लाख रुपए के दे रखे हैं। इंटरेस्ट रिसीव कितना आएगा? इंटरेस्ट रिसीव जो है वो आपको दे रखा है, मान लेते हैं इंटरेस्ट रिसीव जो है वो आपको दे रखा है 37,500 का। कितना दे रखा है इंटरेस्ट रिसीव? 37,500 का। डोनेशन आपको मिला, डोनेशन आपको मिल रहा है स्पोर्ट्स फंड के लिए 1,20,000। फिर आपको दे रखा है स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड। आपने स्पोर्ट्स प्राइज कितने दे दिया? आपने स्पोर्ट्स प्राइज दे दिए 1 लाख रुपए के। कितने के स्पोर्ट्स प्राइज दे दिए आपने? 1 लाख रुपए के स्पोर्ट्स प्राइज दे दिए। और एक्सपेंसेस किए आपने, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स
आपने एक्सपेंसेस कितने किए स्पोर्ट्स इवेंट्स पे? आपने 15,000 का खर्चा कर दिया स्पोर्ट्स इवेंट पे। दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर क्वेश्चन। ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको? स्पोर्ट्स फंड दे रखे हैं आपको 1/4/2019 को 5 लाख रुपए के, ठीक है। 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं आपको 5 लाख के, इंटरेस्ट दे रखा है 37,500 का, डोनेशन दे रखा है 1,20,000 का, स्पोर्ट्स प्राइस अवार्डेड 1 लाख रुपए के, और एक्सपेंसेस दे रखे हैं स्पोर्ट्स फंड इवेंट के 15,000। कितने के दे रखे हैं? 15,000 के। ओके फाइन, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, अब अपने को इसे क्या करना है? अपने को इसे सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना चालू करेंगे तो देखो भाई, इसको सॉल्व करने के लिए अपने को क्या बनाना है? इसको सॉल्व करने के लिए अपने को बनानी है एक बैलेंस शीट। क्या बनानी है बेटा? एक बैलेंस शीट बनानी है। तो अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है, अपने को इसके लिए क्या करनी है? बैलेंस शीट बनानी है। अब अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है, अपने को क्या करनी है? इसकी बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट बनाई मैंने एक छोटी सी। एक बैलेंस शीट बनाई मैंने यहाँ पे, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या है वो देखना। एक बैलेंस शीट बनाई मैंने यहाँ पे। बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आएगा आपको दे रखा है? सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है स्पोर्ट्स फंड्स का 5 लाख रुपए। यहाँ पे लिख देना स्पोर्ट्स फंड्स। कितने का लिखोगे? 5 लाख रुपए का स्पोर्ट्स फंड है। 5 लाख रुपए का स्पोर्ट्स फंड लिख दिया। 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं। 10% स्पोर्ट्स फंड्स इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं आपको। कितने के दे रखे हैं? 5 लाख रुपए के। 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं आपको। कितने के? 5 लाख रुपए के। अब आपको ये तो था ओपनिंग बैलेंस जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्या था? ओपनिंग बैलेंस था, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ओपनिंग बैलेंस। इंटरेस्ट आपको कितना मिला है? 37,500, 37,500 का आपको इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट आपको मिला है 37,500। ओके, इतना तो आपको इंटरेस्ट मिल चुका है। कितना इंटरेस्ट मिल चुका है आपको? 37,500 का। इंटरेस्ट को अपन बाद में देखेंगे। डोनेशन अपने को कितने मिले? 1,20,000 के। तो मैं इसमें प्लस कर देता हूं डोनेशन। कितना डोनेशन मिला मेरे को? 1,20,000 का डोनेशन मिला मेरे को। तो मैंने यहाँ पे डोनेशन को टिक लगा दिया। 1,20,000 का डोनेशन मिल गया। अब बेटा इसके अलावा देखना इंटरेस्ट आपको कितना मिला है? 37,500 का मिला है। कितने का मिला है? 37,500 का मिला है। आपके पास 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितने के हैं? 5 लाख रुपए के। तो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट जो है ना आपके, वो आपके 5 लाख के हैं और 10% इन्वेस्टमेंट है, मतलब इसमें 10% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कितने का इंटरेस्ट मिलेगा? 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। 5 लाख का 10% होता है 50,000। तो इंटरेस्ट आपको जो मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए था 50,000 का। कितने का मिलना चाहिए? 50,000। बेटा यहां ध्यान दे लो, नहीं तो क्लास से निकालूंगा। ठीक है, इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 50,000। ये मत सोचना कि वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है तो कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कितने के हैं? 5 लाख के हैं। इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 50,000 का मिलेगा। कितने का? 50,000 का। अब 50,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, बट बेटा इंटरेस्ट मिला कितने का? 37,500 का मिला है। कितने का मिला है? 37,500 का। 37,500 का इंटरेस्ट मिला। तो कितना इंटरेस्ट अक्रूड है? 12,500। अक्रूड इंटरेस्ट आ गया 12,500 का। सो यहां पे लिखेंगे अपन इंटरेस्ट रिसीव। मतलब क्या होता है? अर्न बट नॉट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव कितना है? 37,500 और अक्रूड इंटरेस्ट कितना है? 12,500। अक्रूड इंटरेस्ट कितना है? 12,500। तो अक्रूड इंटरेस्ट हो गया 12,500 का, ठीक है। स्पोर्ट्स फंड आ गया 5 लाख का, डोनेशन आ गया 1,20,000 का, इंटरेस्ट रिसीव्ड आ गया 12,500 का, 37,500 का, अक्रूड इंटरेस्ट है 12,500 का। तो अक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पे भी आएगा, अक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पे भी आएगा 12,500 का। यहाँ पे भी अक्रूड इंटरेस्ट आ गया अपना 12,500 का। अक्रूड इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है। उसके अलावा मेरे को यहाँ पे दे रखा है स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड। आपने अब खर्चा किया कुछ, तो जोड़ना एक बार जरा इसको जोड़ेंगे तो आएगा 6,70,000। 6,70,000। अब इसमें से आपने क्या क्या किया? स्पोर्ट्स प्राइज अवार्ड दे दिए, लेस स्पोर्ट्स प्राइज 1 लाख के आपने प्राइस दे दिए, ठीक है, हटा दो उसे। एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स 15,000। एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स 15,000।
ठीक है, तो 6,70,000 में से 1 लाख घटाओ तो 5,70,000, 5,70,000 में से 10,000 घटाते हैं तो 5,55,000 आ जाएगा, 5,55,000, 5,55,000 सीधा आउटर कॉलम में दिखा देते हैं, 5,55,000 यहाँ गया 5,55,000, सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो गई सर, आपने को चेक करना है। तो स्पोर्ट्स फंड से हो गए खत्म, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गए, इंटरेस्ट हो गया खत्म, डोनेशन हो गया खत्म, ठीक है, अवार्ड जो आया था, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो सब खत्म हो गए। तो हमारे पास जो स्पोर्ट्स फंड कितना बचा है, स्पोर्ट्स फंड बच गया अपने पास 5,55,000 का। किसी को कुछ डाउट है तो कंफर्म कर लो, बोलो। नहीं है डाउट, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कितना मार्क्स का था? 3। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं। स्पेसिफिक फंड्स, स्पेसिफिक फंड का एक क्वेश्चन देखना, आपको दे रखा है प्राइस फंड, 1 अप्रैल 2018 को 80,000 दे रखा है आपको। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है 6,000 का, प्राइसेस गिवन दे रखे हैं 10,000 के। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2018 60,000, डोनेशन फ्रॉम प्राइस फंड दे रखा है 25,000 का। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चालू करते हैं। इसके लिए क्या बनानी पड़ेगी अपने को, छोटी सी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, छोटी सी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट बनाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। एक बैलेंस शीट बनाई मैंने, अब देखो बेटे, इस चीज में ध्यान रखना है, बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है ये। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनती यहाँ पे, ठीक है। बैलेंस शीट का सिर्फ एक हिस्सा ही बनाया जाता है, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करी जाती। तो अगर आप आके पूछते हो कि सर यहाँ पे बैलेंस शीट मैच होगी क्या, तो आंसर आएगा नो, बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। तो शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ चेतक क्लब लिमिटेड। प्राइस फंड, ओपनिंग फंड कितना है इसके पास, 80,000 का। ओपनिंग फंड है इसके पास 80,000 का, और इन्वेस्टमेंट है इसके पास कितने के, 60,000 के। तो 80,000 का फंड है, 60,000 के इसके पास क्या है, इन्वेस्टमेंट्स है। तो यहाँ लिख देंगे अपन फंड कितना है इसके पास, कौन सा फंड है, प्राइस फंड। तो प्राइस फंड कितना है, 80,000। 80,000 का प्राइस फंड दे रखा है, 80,000 का क्या दे रखा है, प्राइस फंड दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट्स। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट्स कितने के थे, 60,000 के, ठीक है। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट्स कितने थे, 60,000 के। उसके बाद क्या दे रखा है अपने को, ये तो हो गया खत्म, ये भी हो गया खत्म। डोनेशन मिला है अपने को 25,000 का, जोड़ देते हैं, प्लस डोनेशन क्या, डोनेशन इनकम है, इनकम का पार्ट है, लायबिलिटी। स्पेसिफिक फंड के लिए मिला है, हम यूज नहीं कर सकते, किसी स्पेसिफिक काम के लिए यूज कर सकते हैं, तो इट्स लायबिलिटी का, ठीक है। कोई ऐसा पैसा जिसको मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, वो हमारे लिए इनकम होती है। इनकम बेटा, इनकम और एक होती है एसेट। एसेट में उसके बदले कैश आता है, तो कैश को दिखाया जाता है। 2 एंट्रीज होती है ना, डेबिट की और क्रेडिट की। तो कुछ में डेबिट भी आता है, कुछ में क्रेडिट भी आता है ना। तो क्रेडिट में इनकम वाला है, वो 2 तरह के डोनेशन होते हैं, स्पेसिफिक और ये तो स्पेसिफिक डोनेशन की बात है। हां, वो वाला होता तो फिर क्या और लेते हैं, इनकम में, इधर ही रखते हैं, इनकम में आएगा। डोनेशन मिला अपने को 25,000 का, दिखा दो 25,000 का डोनेशन दिखा दिया। आगे लिखा है प्राइसेस गिवन, प्राइसेस कितने दे दिया आपने, 10,000 के। और इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट कितना मिला है आपको, 6,000 का। आपको इंटरेस्ट की रेट दे रखी है क्या पे कहीं पे भी, नहीं दे रखी, तो इतना ही मान लेंगे। तो प्लस इंटरेस्ट कितना मिला है आपको, 6,000 का। टोटल कितना होता है, टोटल होता है 1,11,000, 1,11,000 लेस कर दो, इसमें से क्या दे दिए, प्राइसेस। प्राइसेस कितने के दे दिए, 10,000 के प्राइसेस दे दिए। 10,000 के प्राइसेस दे दिए तो कितना आ जाएगा, 1,01,000, क्या आ जाएगा, 1,01,000। बोलो भाई, कोई डाउट है क्या, खत्म हो गया। नो, वो तब आता जब आउटस्टैंडिंग होता है इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट होता। इसमें ऐसा कुछ दे नहीं रखा इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड मानेंगे अपन, ठीक है। बोलो कोई छोटा सा भी डाउट है इसके अंदर, नहीं है, आगे मूव करें। हाँ जी, ये भी स्पेसिफिक फंड वाला क्वेश्चन है ना, ये स्पेसिफिक फंड वाला क्वेश्चन है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। How the following items for the year ended 31st March 2018 will be presented in financial statement of
ठीक है, एस को क्लब टूर्नामेंट फंड दे रखा है आपको, फंड दे रखा है कितने का 1.5 लाख रुपए का, इट्स अ लायबिलिटी दिखा दिया। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट है 1.5 लाख के। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 18,000 की इनकम हो गई है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12,000। तो जो आपको किसके अंदर दे रखा है, जो आपको ऊपर बैलेंस पर्टिकुलर्स आपको ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है वो तो एक ही जगह आता है, और जो नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है वो दो जगह आती है। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 6,000 की इंटरेस्ट इनकम है जो अभी तक अपने को रिसीव नहीं हुई है, जो अभी अपने को रिसीव नहीं हुई है। सो बेसिकली क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, इसके सॉल्व करने के अपन बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाएंगे, टूर्नामेंट फंड दे रखा अपने को कितने का 1.5 लाख का, और टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है 1.5 लाख के। तो टूर्नामेंट फंड 1.5 कितने का दे रखा बेटा अपने को 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट्स कितने के दे रखे टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स कितने के दे रखे 1,50,000 के, कितने के दे रखे 1,50,000 के। तो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स अपने को दे रखे 1,50,000 के। फिर आगे क्या बोलता है इसके अंदर, ये लिख दिया, ये लिख दिया। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 18,000 की इनकम हुई है, और साथ में अक्रूड इनकम है 6,000। जैसा पहला क्वेश्चन करवाया था एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है। 6,000 का क्या है अपने पास, 6,000 का इंटरेस्ट अक्रूड है, यहां पे लिखेंगे अपन प्लस कर देंगे इसमें। इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ 18,000 का, प्लस अक्रूड इंटरेस्ट कितने का है 6,000 का, जोड़ दो कितना होता है 1,74,000। हाँ 1,74,000 आ जाएगा। जैसे 1,74,000 आया, यहाँ पे जो दिखा दो क्या अक्रूड इंटरेस्ट, कितने का अक्रूड इंटरेस्ट 6,000 का अक्रूड इंटरेस्ट दिखा दिया सब कुछ, यहाँ पे हो गया कंप्लीट। ये हो गया टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने 12,000 के, तो लेस कर दो उसमें से टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने के बोले 12,000 के। कितना होता है 174 में से 12,000 के तो 1,62,000 एंड वी गॉट आवर आंसर, कंप्लीट हो गया। क्या बेटा इसमें क्यों, क्योंकि अक्रूड है इसमें, पिछले क्वेश्चन में अक्रूड था ही नहीं। हाँ अरे बेटा नहीं था, सिर्फ इंटरेस्ट था, सिर्फ इंटरेस्ट था, सिर्फ इंटरेस्ट मिला था ये इससे सिर्फ पहले उससे पहले वाले में अक्रूड इंटरेस्ट था। तो ऐड देखो किया था ना। ये देखो ना इन्वेस्टमेंट, लिखा है। हाँ लिख दिया, तो जहां पे था वहां पे मेंशन कर दिया, जहां नहीं था वहां कैसे लिखूं। यू गॉट माय पॉइंट, ठीक है। इसमें अक्रूड इंटरेस्ट नहीं अपने को नहीं मिलेगा। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा क्या दे रखा है, शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीयू। एनपीयू के फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम पे इन चीजों से कैसे डील करने वाले हो आप। सो बिल्डिंग फंड दे रखा है आपको, बिल्डिंग फंड कितने का दे रखा है ऑन 1/4/2019 बिल्डिंग फंड दे रखा है आपको 8 लाख रुपए का। तो बिल्डिंग फंड दे रखा है, तो बिल्डिंग फंड को कहां यूज करेंगे आप सबको पता है, बिल्डिंग फंड को यूज करा जाएगा बिल्डिंग बनाने के लिए। बिल्डिंग फंड को यूज करा जाएगा कहां पे, बिल्डिंग को बनाने के लिए। डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर, बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला अपने को 12 लाख रुपए का इस साल। और एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन में आपने 7 लाख रुपए खर्च कर दिए। कैपिटल फंड दे रखा है, ओपनिंग कैपिटल फंड दे रखा है 10 लाख का। लाइफ मेंबरशिप फीस दे रखी है आपको 50,000 की। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट कंप्लीटेड, अभी भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या होता है जब आपको ऐसे बिल्डिंग के लिए फंड दे रखा है ना, तो जैसी ही बिल्डिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जितनी आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी वो आपके कैपिटल में चली जाएगी। कहां चली जाएगी, आपके कैपिटल फंड में चली जाएगी। तो जैसे जैसे बिल्डिंग आपकी कंप्लीट होती जाएगी, ठीक है, वो कहां चली जाएगी, आपकी कैपिटल फंड में चली जाएगी। तो जरा देखिए, अब सबसे पहले तो देखो एक काम करते हैं, बिल्डिंग फंड कितना दे रखा है 8 लाख रुपए का, तो लिखते थे बिल्डिंग फंड कितना दे रखा है, बिल्डिंग फंड दे रखा है अपने को, ओपनिंग बिल्डिंग फंड है 8 लाख रुपए का, करेक्ट। ओपनिंग बिल्डिंग फंड है 8 लाख रुपए का, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। डोनेशन मिला है 12 लाख का, तो प्लस कर देते हैं डोनेशन। डोनेशन कितना है 12 लाख रुपए का डोनेशन है, 12 लाख रुपए का डोनेशन है, मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। अब आप देखो एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर, बिल्डिंग बनाने में आपने कितने का कंस्ट्रक्शन करवा दिया, बिल्डिंग का आपने 7 लाख का कंस्ट्रक्शन करवा दिया। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 7 लाख की आपकी बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। कितने की बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, 7 लाख की। तो लेस कर दो इसमें से
एक्सपेंडिचर कितने का? 7 लाख का। तो 7 लाख आप रुपए खर्च कर चुके हो, तो इधर आ चुका है अपना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्या आ चुका है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। देखो मैंने आपको याद है बैलेंस शीट बनाते टाइम पे सिखाया था, एक होता है WIP वर्क इन प्रोग्रेस, एक होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब जब आप कोई फिक्स्ड एसेट क्रिएट करते हो तो उसे क्या कहते हैं? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे बेटा? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। सो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आपका कितना रेडी हो चुका है? 7 लाख रुपए का आपका बिल्डिंग रेडी हो चुका है, जिसको आपने यहां से माइनस कर दिया। कहां से माइनस कर दिया? यहां से माइनस कर दिया, एग्जैक्टली। तो आपकी 7 लाख की बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, 7 लाख की बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। यहां से आपने एक्सपेंडिचर को 7 लाख रुपए को माइनस कर दिया। और कुछ है क्या? देखना एक बार, चेक कर लेते एक बार। बिल्डिंग के लिए कुछ दे रखा है क्या? बिल्डिंग के लिए कुछ नहीं दे रखा है, इसके अलावा नो नथिंग, कंप्लीट हो गया। कैपिटल फंड और लाइफ मेंबरशिप फीस है। कैपिटल फंड दे रखा है, लाइफ मेंबरशिप फीस दे रखी है, बिल्डिंग के लिए कुछ भी नहीं दे रखा है। तो बिल्डिंग का तो हो गया काम कंप्लीट, बिल्डिंग का तो हो गया काम कंप्लीट, बिल्डिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे अपन? बिल्डिंग का काम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे इसको लिखो कितना आएगा, ये आएगा 13 लाख रुपए। 13 लाख रुपए का तो आपका फंड बच गया। अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। 13 लाख रुपए का भी फंड बचा है। अब आप ये देखना आपका कैपिटल फंड कितना है। कैपिटल फंड कितना है बेटा? देखिए कैपिटल फंड कितना है। कैपिटल फंड है आपके पास 10 लाख रुपए। कितने का है? 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए का बेटा कैपिटल फंड है। बेटे कैपिटल फंड कितना है? 10 लाख रुपए का। कैपिटल फंड कितना है? 10 लाख का। अब कैपिटल फंड आपके पास 10 लाख का है, तो आपने जो बिल्डिंग बना दी उसके लिए मुझे फंड मिला था कि भैया ये पैसे लो बिल्डिंग बनाओ। मैंने कहा बिल्डिंग बनाने के बाद क्या करें? बोले बिल्डिंग बनाने के बाद तुम्हारी बेटे बिल्डिंग बनाओ। जैसे मंदिर है, मंदिर को पैसे मिले हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, तो मंदिर अलग से उस पैसे को अलग से रखेगा, उसका हिसाब किताब अलग से करेगा कि बिल्डिंग बनाने के लिए हमें 40 लाख रुपए मिले हैं। जैसे गोविंद देव जी का मंदिर है, तो गोविंद देव जी के मंदिर के अंदर, अब आप देखना कभी गोविंद देव जी के मंदिर आप अगर रिसेंटली गए हो, रिसेंट तो क्या बहुत टाइम हो गया, उसके अंदर एक ना हॉल बना है। उस हॉल के अंदर आप देखना एक भी क्या नहीं है, एक भी पिलर नहीं है, पिलरलेस हॉल बना है। वो ये जो पिलरलेस हॉल होते हैं ना बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, है ना, कि पिलरलेस जो हॉल होते हैं ना वो बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। क्यों होते हैं? एक तो होता है पिलर लगाया तो उसको इजीली सहारा मिल जाता है। अब इतना बड़ा हॉल बनाया है उसमें पिलर नहीं है, तो पिलर नहीं होने के चक्कर में क्या होता है, उसमें कॉर्नर से पिलर्स दिए जाते हैं, उसकी मजबूती कॉर्नर से दी जाती है, तो उसके जो एजेस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए जाते हैं, पूरा पूरा लोहा लगाया जाता है पूरा ऊपर तक। तो इस तरीके से उसका लोहे का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, ऐसे लोहे से पूरे से, आप समझ रहे हो? इस तरीके से उसका पूरा लोहे से क्या करा गया है, स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। तो बड़ा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है कंपैरेटिवली, ठीक है। बाकी अगर स्ट्रक्चर्स को देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, बट चलो कोई बात नहीं। वहां पे उसको पैसा मिला, उस पैसे को वो लोग क्या करेंगे, उस पैसे को वो लोग कहां पे यूटिलाइज करेंगे, उसको बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो उस पैसे को बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करेंगे। बिल्डिंग बन गई, हो गई तैयार, अब क्या करें? तो बोले बिल्डिंग तो मंदिर की है, बिल्डिंग तो मंदिर की है। बोले ये फंड भी मंदिर का था, बट हम चाहते थे कि फंड स्पेसिफिकली इस काम के लिए यूज हो, इसलिए हमने फंड को स्पेसिफिकली मंदिर को डोनेट नहीं करा, हमने स्पेसिफिकली बोल दिया कि इस काम के लिए यूज कर लो। तो हमारा ये जो डोनेशन था वो स्पेसिफिक डोनेशन था। अगर ये जनरल डोनेशन होता तो ये मंदिर का फंड बन जाता, मंदिर की कैपिटल में चला जाता, ठीक है। बट ये एक्स्ट्रा स्पेसिफिक फंड है तो स्पेसिफिक काम के लिए यूज होगा। तो जैसे ही बिल्डिंग बन जाएगी वो मंदिर की हो जाएगी। तो जैसे जैसे बिल्डिंग बनती जा रही है वो किसकी होती जा रही है, मंदिर की होती जा रही है। तो जैसे ही बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, कैपिटल WIP कंप्लीट हुआ, जितने का भी कंप्लीट हुआ वो मंदिर की प्रॉपर्टी हो गई। कितने की हो गई? मंदिर की प्रॉपर्टी हो गई। तो फंड यहां से निकल के, यहां से जैसे एक्सपेंडिचर हुआ यहां पे आ गया, समझ रहे हो भाई? यहां से निकल के यहां पे आ गया, हमारा फंड बढ़ गया, हमारी ओवरऑल एसेट बढ़ गई, हमारा फंड बढ़ चुका है, 7 लाख रुपए यहां पे आ चुका है। और सुनो एक चीज और बची है, ये बोलता है लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है? लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब आपने हमें ऐसा फंड दिया जो जिंदगी भर हमारे पास रहेगा, लाइफ मेंबरशिप फीस है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस हमारे लिए हमेशा की इनकम हो गई, तो इसमें ऐड कर देंगे लाइफ मेंबरशिप फीस LMF, कितना 50,000, फिर कितना जाएगा 17,50,000, कितना जाएगा 17,50,000। दिस विल बिकम 17,50,000 कंप्लीटेड विदाउट द तो ये एक ही बात होगी ना, मतलब एक्सपेंस हटाया और क्या। ओके, सो अपन बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। अब देखो सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, पहले वो समझेंगे अपन। बेटा सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जब अपन बात करते हैं किसी NPO के बारे में, सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। जो लाइफ मेंबरशिप फीस देते हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं हम लोग तो सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं,
हर साल हम इसका पेमेंट देते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? हर साल इसका पेमेंट देते रहेंगे, तो उसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज दी, यू कैन से, जो सबसे जो ज्यादा इनकम होती है ना किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, वो उसके सब्सक्रिप्शन से होती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सब्सक्रिप्शन के ऊपर बहुत ज्यादा चांसेस है छोटा क्वेश्चन बनने के। एनपीओ से जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो क्वेश्चन आएंगे, एक छोटा क्वेश्चन आएगा, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। बड़ा क्वेश्चन विल बी ऑफ 8 और 6 मार्क्स, ठीक है। जो 6 नंबर का क्वेश्चन आया अभी, और एक छोटा क्वेश्चन आ जाएगा 4 नंबर के आसपास का, 10 नंबर का इसका वेटेज होता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जो अपना छोटा क्वेश्चन आएगा उसके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस है सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन आने के, एंड सब्सक्रिप्शन इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब्सक्रिप्शन में होता क्या है वो सुनो। सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं सब्सक्रिप्शन को आप सॉल्व कर सकते हो अकाउंट बना के भी और स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी। मगर जो आसान तरीका होता है, जो इजीली बहुत जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है, वो होता है इसका स्टेटमेंट फॉर्मेट। कौन सा? स्टेटमेंट फॉर्मेट। स्टेटमेंट फॉर्मेट में आपको पहले सिखा रहा हूं। अगर कहीं पे आता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ऐसे तो देखो जरूरत नहीं पड़ती, दोनों में से कोई एक तरीका सीख लो, ठीक है, अपने आप सॉल्व हो जाता है, ठीक है। बट अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको इसका अकाउंट भी सिखा दूंगा। ओके फाइन। अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में? सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन के बारे में। अब सब्सक्रिप्शन के साथ क्या होता है कि अपने को दे रखा है रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। क्या दे रखा है बेटे? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज लाइक योर कैश बुक। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? आपका कैश बुक ही तो होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कुछ और थोड़ी होता है, कैश बुक ही होता है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, मतलब कैश बुक दे रखी है आपको। क्या दे रखी है आपको? कैश बुक दे रखी है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब कैश बुक दे रखी है। सो बेटा आपको कैश बुक दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर, उसमें दे रखा है कि सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव कितने करे, आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव कितने करे। तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको ध्यान रखना है 3 सालों की कहानी, ठीक है। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, ये 3 साल की कहानी अपने को याद रखनी है। सब्सक्रिप्शन एक चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। करंट ईयर का जो मामला है वो करंट ईयर के अंदर आएगा, प्रीवियस ईयर का है तो माइनस हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर का है तो माइनस हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि सब्सक्रिप्शन के अंदर 4 चीजों का ट्रीटमेंट होता है। कितनी चीजों का ट्रीटमेंट होता है? 4 चीजों का। जो हमारे ईयर का बिलोंग करता है, जो हमारे ईयर को बिलोंग करता है वो हमारे ईयर में ऐड हो जाएगा, जो प्रीवियस ईयर को बिलोंग करते हैं वो माइनस हो जाएगा, जो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करते हैं वो माइनस हो जाएगा। अगर मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊं तो सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है, जो प्रीवियस ईयर को बिलोंग करता है वो माइनस हो जाएगा, जो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है वो माइनस हो जाएगा, करंट ईयर का नेक्स्ट ईयर में पैसा मिल रहा है तो प्लस हो जाएगा, प्रीवियस ईयर में पैसा मिल गया था तो प्लस हो जाएगा। मतलब इफ दैट अमाउंट बिलोंग्स टू द करंट ईयर तो प्लस होगा, इफ दैट अमाउंट बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर तो वो माइनस होगा। क्या बोला मैंने? इफ दैट अमाउंट बिलोंग्स टू द करंट ईयर वो प्लस होगा, इफ दैट अमाउंट बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर वो या नेक्स्ट ईयर वो माइनस हो जाएगा। तो यानी कि समझना 2014-2015 प्रीवियस ईयर है, 2015-2016 करंट ईयर है, दिस इज प्रीवियस ईयर, दिस इज करंट ईयर एंड दिस इज नेक्स्ट ईयर, 16-17 नेक्स्ट ईयर है। ओके, आपको 3 साल की इंफॉर्मेशन दे रखी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, समझना। आपको 3 साल की इंफॉर्मेशन दे रखी है, 14-15, 15-16, 16-17, 14-15, 15-16, 16-17, ये 3 साल की आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या दे रखी है? 3 साल की इंफॉर्मेशन। अब जैसे ही आपको 3 साल की इंफॉर्मेशन दे रखी है, अब समझो आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन, जो कि दे रखा है आपको सब्सक्रिप्शन दे रखा है कि टोटल कैश में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव दे रखा है आपको, यहाँ पे आपको अमाउंट दे दिया। अब ऐसा होता है कि 2014-15 में मिला अगले साल के लिए, तो करंट ईयर के लिए मिल गया भाई। 2014-15 में मिला किसके लिए? 15-16 के लिए, तो प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा, क्योंकि वो पिछले साल मिल गया था इस साल के लिए। ऐसा बोलते हैं 2016-17 में मिलेगा सब्सक्रिप्शन, अगले साल मिलेगा। इस साल का सब्सक्रिप्शन कब मिलेगा? अगले साल मिलेगा, तो प्लस होगा कि माइनस होगा? इस साल का है ना, तो प्लस हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि इस साल आपको पिछले साल का सब्सक्रिप्शन मिला है, इस साल आपको पिछले साल का सब्सक्रिप्शन मिला है, प्लस करूंगे माइनस करूं? माइनस, क्योंकि पिछले साल का है। और मैंने कहा इस साल आपको नेक्स्ट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन मिला है, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो याद रखना, अगर मैंने कहा पिछले साल, आपको पिछले साल जो है ना वो अगले साल के लिए, मतलब करंट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन मिला है तो प्लस, इस साल सब्सक्रिप्शन नहीं मिला अगले साल मिलेगा तो प्लस, इस साल जो सब्सक्रिप्शन मिला है पिछले साल का मिला है तो माइनस, इस साल जो सब्सक्रिप्शन मिला अगले साल का मिला है तो माइनस। सो इसमें करंट ईयर की चीजें इसमें क्या हो जाएगी? ऐड, और प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर की चीजें इसमें क्या हो जाएगी? माइनस। तो दिस इज हाउ वी गेट आवर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अपने को सब्सक्रिप्शन को इस तरीके से बनाना है। तो देखो सब्सक्रिप्शन के अंदर 4 बातें आती हैं स्टेटमेंट फॉर्मेट के अंदर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। क्या बोला मैंने?
करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। सो बेटा अगर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है, क्या बोला मैंने, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है, तो प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस, क्योंकि वो करंट ईयर का है तो प्लस होगा। दूसरा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, करंट ईयर की बिगिनिंग में था, करंट ईयर की बिगिनिंग में था, तो करंट ईयर की बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग मतलब पिछले साल के लिए था, तो क्या हो जाएगा? माइनस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, करंट ईयर में मिला है एडवांस, तो एडवांस करंट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए मिला होगा ना यार, तो माइनस होगा। और अगर मैंने कहा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, मतलब इस साल की शुरुआत में एडवांस था, मतलब पिछले साल एडवांस मिला था, किस साल के लिए? इस साल के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मतलब ये दे रखा है कि आपका जो ईयर है ना, अब इस ईयर के एंड में या फिर नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में, तो नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में एडवांस है, तो नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में एडवांस का मतलब क्या हुआ? मतलब आपने साल की शुरुआत करी, 1 अप्रैल को पहुंचे और आपको पता चला एडवांस सब्सक्रिप्शन है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन किसके लिए होगा? इसी साल के लिए होगा। लास्ट ईयर मिला था तो किस साल के लिए? इसी साल के लिए तो मिला। इस साल है ना? इस साल मिला नहीं है, मिल गया लास्ट ईयर, इस साल के लिए। इस साल मिला नहीं बोला मैंने कहा इस साल की बिगिनिंग में पड़ा है, मतलब लास्ट ईयर ही मिल चुका था। ओके, तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो इन शॉर्ट मैंने क्या बोला आपको? इन शॉर्ट मैंने आपको कहा आउटस्टैंडिंग, पहले तो जो कैश रिसीव हुआ है वो आ जाएगा, फिर मैंने कहा आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग कब का है? करंट ईयर का, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? प्लस, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि पिछले साल का है, ये करंट ईयर का है। एडवांस प्रीवियस ईयर, पिछले साल का एडवांस है, तो पिछले साल का एडवांस क्या हुआ है मुझे? पिछले साल एडवांस मिला था किस साल के लिए? इस साल के लिए, तो प्लस, और मैंने कहा एडवांस करंट ईयर, तो करंट ईयर में एडवांस किसके लिए मिलेगा? अगले साल के लिए, तो माइनस। वैसे 4 चीजें हैं, बोलो बेटा किसको समझ नहीं आएगा? बताइए कौन है जैसे डाउट है इसके अंदर, कौन है जैसे समझ नहीं आएगा? 1-2 क्वेश्चन करेंगे, अपने आप और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी में। आपको दे रखा है इस पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 6 लाख। कितने का सब्सक्रिप्शन मिला है? 6 लाख का। एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इज एज फॉलोज: सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2016 60,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2017 40,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1/4/2016 32,000, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31/3/2017 38,000। Ascertain the amount of income from subscription for the year ended 16-17 and show how relevant items of subscription will appear in the opening and closing balance sheet. अब होता है कि बैलेंस शीट भी बना के दिखाओ और रिसीट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी, सो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो अपन एक बनाएंगे बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया मैंने, और यहां पे बनाऊंगा मैं 2 साल की बैलेंस शीट। कितने साल की? 2 साल की छोटी छोटी बैलेंस शीट, 3-3 4-4 लाइन की। 2 साल की मैंने बैलेंस शीट बना दी। 2 साल की बैलेंस शीट बना दी मैंने यहाँ पे। अब 2 साल की बैलेंस शीट कब की है? 2016 और 2017 की। हाँ जी, कितना बड़ा बनाना है? ये बनाओ 10 लाइन के आसपास, एक पेज में सब हो जाएगा। 8 से 10 लाइन का। हाँ, एक पेज पे सब हो जाएगा। अब देखिए बेटा, आपको दे रखा है, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि सब्सक्रिप्शन मिला कितना है? 6 लाख रुपए। कितने का सब्सक्रिप्शन मिला है? 6 लाख रुपए रिसीट्स एंड पेमेंट्स के हिसाब से। तो यहां पे लिखेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट्स के हिसाब से बाय सब्सक्रिप्शन। कितने का मिला है अपने को सब्सक्रिप्शन? 6 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन मिला है। मैं यहां पे मेंशन कर दूंगा 6 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन मेरे को मिला है। कितने का सब्सक्रिप्शन मिला बेटे? 6 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन मिला है। कितना बेटे? 6 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन मिला है, मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2016। अब देखो, ये लिखने के बाद आराम से क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझते हुए क्वेश्चन करना है अपने को। इस तरीके से करो कि आगे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2016 60,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2016। ये अपना साल कौन सा है? अपना ईयर है 31 मार्च 2017। तो हमारा जो ईयर है वो है 16 से 17 वाला, 16 से 17 वाला, है ना? ये क्या बोलता है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1/4/2016।
सो 1/4/2016 का आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमारे साल का नहीं है, हमारा तो 16 से 17 साल है, ये 16 से पहले का लास्ट ईयर का है। तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है, ये प्रीवियस ईयर का है, ये आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का है। Are you getting my point? This is outstanding of previous year. This is not outstanding of current year. This is outstanding of previous year. Sure? ये outstanding है previous year का। Outstanding previous year का है, तो previous year का outstanding मतलब previous year का पैसा मिला हमें, तो हमें ऐड होगा कि माइनस होगा? माइनस। क्यों? क्योंकि वो पिछले साल का, करंट ईयर ऐड होगा, पिछला और अगला माइनस होगा। याद रही बातें? तो क्या करेंगे इसमें? लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 60,000, कितना आ जाएगा? 5,40,000। कितना आ जाएगा? 5,40,000। ओके, दूसरा क्या दे रखा है? दूसरा दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2017। 31/3/2017 का आउटस्टैंडिंग है, 31/3/2017 का आउटस्टैंडिंग है कितना? 40,000। तो 40,000 आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर के लिए, हमारे साल का आउटस्टैंडिंग है, तो किस में आएगा? हमारे साल में आएगा। अक्रूड इनकम है हमारी, रिसीट नहीं हुई, कमा लिया हमने 40,000, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। करंट ईयर ऐड करेंगे, कितना बोला बेटा इसने? 40,000 जोड़ देंगे, 5,80,000। आगे 5,80,000। नेक्स्ट दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1/4/2016, साल की शुरुआत में, मतलब पिछले साल मिला था एडवांस, तो पिछले साल जो एडवांस मिला होगा किसके लिए मिला होगा? करंट ईयर के लिए, इस साल के लिए मिला होगा ना, तो पिछले साल एडवांस मिला इस साल के लिए 32,000। तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे एडवांस प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का एडवांस कितना होता है? प्रीवियस ईयर का एडवांस होता है 32,000, 32,000 होता है प्रीवियस ईयर का एडवांस। ऐड कर दिया 32,000, प्रीवियस ईयर का एडवांस है, करंट ईयर का नहीं है, प्रीवियस ईयर का एडवांस है, कितना होगा? 6,12,000। और लास्ट दे रखा है आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31/3/2017 38,000। तो 38,000 मतलब इस साल का एडवांस है, इस साल एडवांस मिलेगा किसके लिए? अगले साल के लिए। एडवांस बोला ना, तो इस साल का तो है नहीं, दिस मनी बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर, दिस मनी बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर। कितना है? 38,000। तो क्या लिखेंगे? एडवांस करंट ईयर का 38,000, करंट ईयर का 38,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 574, 5,74,000 आ जाएगा। अब इनका ट्रीटमेंट करेंगे, किनका ट्रीटमेंट? ये जितने भी एडजस्टमेंट्स है सबका ट्रीटमेंट करा जाएगा। आउटस्टैंडिंग कब का है? प्रीवियस ईयर का, ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है, तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 60,000। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, तो करंट ईयर में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये मांगना है पैसा अपने को 40,000। 32,000 एडवांस में था प्रीवियस ईयर में, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन कब के लिए? 2017 के लिए मिला है, कितना? 32,000। और ये जो नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस मिला 38,000, तो लिख देता है एडवांस सब्सक्रिप्शन कब के लिए मिला है? 2018 के लिए मिला है, कितना? 38,000। बेटे ये बैलेंस शीट मैच नहीं करती है, ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? ये बैलेंस शीट मैच नहीं करती है क्योंकि बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, और बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट कभी मैच नहीं करता है, ठीक है। और जिस तरीके से ये भी कंप्लीट नहीं है, ये सिर्फ एक अमाउंट का ट्रीटमेंट सिखाया जा रहा है आपको। जब ये एक अमाउंट वाले सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे ना, तो कंबाइंड अकाउंट बनेगा फिर उसका, फिर वो चीजें मैच होगी, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस आएगा आपका। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सब्सक्रिप्शन वाला। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखना जरा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ढंग से समझने से बेटा। आपको यहाँ पे दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, वही सेम इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो आपके किस में दे रखी होती है? जो आपके रिसीट्स एंड पेमेंट्स में दे रखी होती है। याद है ये बातें? रिसीट्स एंड पेमेंट्स में जो दे रखी होती है वो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब ये बोल रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 20,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 6,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016 और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2017। यहां तक तो क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम था, बट अगर इसने एक लाइन दे दी और वो लाइन है सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,500 आर स्टिल इन अरियर्स फॉर द ईयर एंडेड
ईयर 2015-16। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इस कॉन्सेप्ट को समझना। क्या होता है, आपको जब इस तरीके की लाइन दे देता है ना, अब ये बोल रहा है डेट, देखो डेट, एक होता है ऑन, एक होता है फॉर। अगर मैंने आपको वर्ड यूज करा फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017, तो फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वो पूरा ईयर। तो अगर मैंने आपके सामने वर्ड क्या यूज करा, अगर आपके सामने मैंने वर्ड यूज करा बेटा सुनना, कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015, इसका मतलब हुआ कि 31 मार्च 2015 को और उससे पहले कितना भी साल, उससे पहले कितने भी ईयर्स जो आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2015 को, तो उसमें 2014 का भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है, 13 का भी हो सकता है। मतलब मैंने आपको एक डेट बता दी कि इस दिन इतना आउटस्टैंडिंग है, इस दिन टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, तो इसमें पिछले सालों के भी आउटस्टैंडिंग आ सकते हैं। बट अगर मैंने वर्ड यूज करा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2015, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2015 मतलब कि इस साल के लिए, फॉर द ईयर तो सिर्फ इस साल के लिए, कि सिर्फ इस साल के लिए, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च मतलब उस साल के लिए जो साल 2015 में एंड हो रहा है। तो यहां नहीं कि यहां पे जो इंफॉर्मेशन है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी सिर्फ इस साल के लिए, कि सिर्फ इस साल को इतना आउटस्टैंडिंग है। और अगर मैंने वर्ड यूज करा ऑन मतलब इस दिन, तो पूरे प्रीवियस ईयर्स भी आ जाएंगे इसके अंदर। बट मैंने अगर फॉरवर्ड यूज करा तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही साल आएगा, कोई डाउट नहीं। आया यहां तक समझ में? सो यानी कि इस क्वेश्चन को अगर एक बार ऑब्जर्व करें तो क्वेश्चन से पहले एक बार फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, आपको क्या क्या बनाना है। ठीक है, आपने को बनाना है इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपने को बनानी है 2 साल की बैलेंस शीट, बैलेंस शीट 2 ही साल की बनेगी यहाँ पे। बैलेंस शीट होना जरूरी है, थोड़ी हाँ, बोलेंगे जरूरी है, बोलेंगे कोई बात नहीं। अब देखो क्या दे रखा है इसके अंदर, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द 50,000, यहां पे लिख देते हैं बाय सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, 50,000 अपने को मिला है, 50,000 अपन ने रिसीव करे। अब यहां नहीं कि यहां पे देखो वर्ड्स क्या दे रखे हैं, वर्ड्स दे रखे हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, ऑन वर्ड यूज कर दिया तो इससे पिछले साल भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017, तो इसमें पिछले साल भी इंक्लूड हो सकते हैं। रिसीव्ड इन एडवांस फॉर ईयर ऑन 31 मार्च, तो 2016 का एडवांस, 2017 का एडवांस, तो ये आगे के सालों के लिए भी एडवांस हो सकता है। मतलब एक तरीके से एडवांस की टोटल इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। ओके, यानी कि यहां पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी आपको, सब्सक्रिप्शन ऑफ 1500 स्टिल इन अरियर, मतलब 1500 का सब्सक्रिप्शन आज भी आउटस्टैंडिंग है 15-16 का। सो लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था 20,000, लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था 20,000, उसमें से इस साल 1500 अभी भी नहीं मिला। तो यानी कि अपने को मिला कितना होगा, 18,500। समझे लाइन को? तो भाई लाइन क्या दे रखी है कि 1500 आज भी नहीं मिला, 1500 आज भी नहीं मिला। तो क्या बोल रहा है ये लाइन, अपने को बोल रहा है कि 1500 तो 20,000 में से 1500 आज भी नहीं मिला, सिर्फ 18,500 ही मिला है। और ये लाइन क्या यूज कर रहा है कि आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017, 2017 वाले दिन आउटस्टैंडिंग है 6,000, तो 6,000 में से 1500 तो पिछले साल का हो गया ना भाई, 6,000 में से 1500 तो पिछले साल का हो गया। तो यानी कि इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा, 4,500 ऑलरेडी माइनस, ठीक है, तो 18,500 है। हाँ। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 कि 2016 का आउटस्टैंडिंग था 20, उसमें से 1500 नहीं मिला, तो मिला कितना होगा भैया, 18,500। और मैंने कहा इस साल आउटस्टैंडिंग कितना है टोटल, बोले 6, तो 6 में तो 1500 तो पुराना वाला है, तो इस साल के लिए कितना है, तो बोले इस साल के लिए तो सिर्फ 4,500 है। तो इस साल के लिए आउटस्टैंडिंग है 4,500 और टोटल आउटस्टैंडिंग है 6,000, जिसमें से 1500 बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर, जिसमें से 1500 बिलोंग्स टू दी प्रीवियस ईयर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, इसको सॉल्व करेंगे कुछ ऐसे कि इसमें क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं करंट ईयर का। सो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 4,500, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 4,500 है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 4,500, जोड़ देंगे 54,500, लेस कर दो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था
पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 18,500। सर क्यों? पिछले साल का तो 20 आउटस्टैंडिंग था। 1500 मिल गए क्या? 1500 मिल गए क्या? नहीं मिले ना। तो कितना मिला है? 18,500 ही मिला होगा पिछले साल के लिए। तो पिछले साल के लिए 18,500 ही मिला है, तो 18,500 माइनस कर दो। तो 18,500 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 36,000 आएगा क्या? चेक करना। 36,000 आएगा। 18,500 आगे दे रखा है एडवांस ऑन 31 मार्च 2016। प्रीवियस ईयर का एडवांस है, तो इस साल के लिए क्या होगा? इस साल की इनकम तो ऐड कर देंगे। एडवांस प्रीवियस ईयर कितना? 8,000 है ना? तो कितना होता है? 44 और लेस कर दो एडवांस करंट ईयर। सो करंट ईयर का एडवांस माइनस हो जाएगा। कितना है करंट ईयर का एडवांस? 9,000, क्योंकि अगले साल के लिए। तो आंसर आ जाएगा 35,000 आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो बैलेंस शीट में जब लिखेंगे, बैलेंस शीट 2016 की, बैलेंस शीट 2017 की, तो इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आएगा? 20,000। कितना आएगा? 20,000। बट इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आएगा ना, वो दो तरीके से लिखेंगे, 2016 का और 2017 का। तो 2016 का तो आज भी आउटस्टैंडिंग है 1500 और 2017 का आउटस्टैंडिंग है 4500। टोटल आ जाएगा 6,000। समझ आई बात? भैया 1500 तो पिछले साल के हैं, 4,500 इस साल के हैं, तो लिख दिया। एडवांस कितना था? 2016 का। 2016 का एडवांस था अगले साल के लिए 8,000, ठीक है। और एडवांस कितना है अगले साल के लिए? 2018 के लिए एडवांस होगा ना, ये 2018 के लिए एडवांस मतलब अगले साल के लिए मिला है, तो 9,000 इसमें आ जाएगा। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट तैयार हो गया, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट तैयार हो गया, आंसर आ गया 35,000। कोई डाउट है तो पूछ लो। आउटस्टैंडिंग 2017 ये वाला, ये देखो क्या बताया था मैंने। 2017 का आउटस्टैंडिंग टोटल कितना है? 6,000 टोटल है। इसमें से पिछले साल का कितना है? पिछले साल का है 1500, इस साल का कितना है? 4500। तो पिछले साल का कितना है? 1500, इस साल का कितना है? 4500। तो जो ऊपर वाला था इम्पैक्ट करना 20,000 वो का उसको क्यों नहीं करा मैंने?